हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। वैसे उसको व्लॉग कहेंगे या क्या कहेंगे? बिकॉज़ मतलब क्या था, वो व्लॉग था। मुझे तो आधे से ज़्यादा टाइम आधे लोगों का समझ ही नहीं आया था, स्पेशली जब स्टार्ट हुआ था तब। तो बिकॉज़ वो जो ताया जो भी थे बड़े अब्बा, वो पता नहीं कितने साल पहले आए होंगे उसके व्लॉग में और अब जाकर वो आए हैं। सो आई वॉज़ नॉट अवेयर कि अच्छा ये वो वाले हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है या समथिंग, बिकॉज उसने वो चीज़ मेंशन नहीं करी थी। एंड ऐसे ही मतलब जैसे बहुत सारे दूसरे पॉडकास्टर्स होते हैं, उनकी बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च होती है और बहुत ही एकदम जैसे सीआईडी जैसे होता है, बिल्कुल हर एक चीज़ दे इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग सो वेल। तो वैसी मेरी इतनी नहीं होती है ना, ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था कि ये वो है। बट देन रेडिट के ऊपर जब आया आई अंडरस्टूड कि अच्छा ठीक है, एंड थोड़ा सा कॉमन सेंस भी था कि हाँ शायद से वही हो सकता है। वैसे एक चीज़ है, ये व्लॉग एक नॉर्मल व्लॉग कम और एक पपेट शो ज़्यादा लग रहा था मुझे। पपेट शो एज इन जैसे कि नेहा ने जो जो चीज़ें पॉइंट आउट करी, प्लस जो दूसरों ने भी जो थोड़े बहुत चीज़ें जो इसके बारे में पॉइंट आउट किए थे, इसने एग्जैक्टली वो सारी चीज़ों को रेप्लिकेट किया इन अ वे कि भाई ये सारा कुछ मामला वो हो जाए, लाइक चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये मुंबई में थी दैट टाइम नेहा केप्ट सेइंग 2-3 टाइम्स कि कि इनके बड़े अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी बुरा हुआ है एंड दिस एंड दैट एंड स्टफ, बट इन्होंने से किसी ने मेंशन किया नहीं था। अब ऑल ऑफ अ सडन इसने पूरे व्लॉग में स्टार्टिंग पार्ट में वो कानपुर गई बड़े अब्बा से मिलने, फिर उसके बाद सब तैयारी वगैरह दिखाई। नेहा की अभी लास्ट पूरा जो चल रहा था कंट्रोवर्सी के, उसने नेहा के नानी को धमकी दे दिया। तो उनको घर पे बुलवाया, खाना खिलाया, कपड़े दिए, मिठाइयाँ दी, सब कुछ दिया, एकदम उसको फुल पॉलिश कर दिया, पूरा बटनिंग कर ली, पूरा अपना बोलते हैं ना जो पूरा जो आ रही थी कंट्रोवर्सी उसको दबा दी। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद जो अम्मा है उनकी जो नानी यानी भालू अपी की नानी, उसके बारे में बहुत बातें चल रही थी रेडिट के ऊपर कि कि वो ये उनके घर नहीं गई, ये अपने मामा के घर नहीं गई और नानी ऑल द वे ख़ुद चल कर यहाँ पर आई। सो इसने वो भी कर दिया एंड में, ये उठकर नानी के घर पे खुद चली गई। अब ये जो पूरा व्लॉग आया है उसके बाद नेहा ने अपना एक शॉर्ट वीडियो डाला है और ये बताते हुए दैट अब वो जब तक ये मदाह में होंगी वो इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं डालेगी, उन्हीं वो तब डालेगी जब ये मुंबई चली जाए। बिकॉज़ ये सारा कुछ सुनकर शी डज़ ऑल दीज मैनिपुलेशन एंड स्टफ। ऑब्वियसली शी इज़ मैनिपुलेटिंग, वैसे जैसे समझ में आ रहा है सारी सिचुएशन को। अब इसके बाद होता ये है कि नेहा और एक चीज़ बताती है कि मैं जो है ना तुम्हारे अपने ही मुझे आकर सारा कुछ बताते हैं, तुम्हारा राज जो भी है, मतलब जो तुम्हारी फैमिली में होता है या जो भी है वो तुम्हारे अपने आके बताते हैं, मैं वो भी सब अब खोल खोल कर बताने वाली हूँ। तो अब ये अपनों में एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आया कि वो कौन हो सकता है जो भालू अपी के अपने आकर सारा कुछ नेहा को बताते हैं। स्लाइटली उन्होंने एक ये हिंट भी पास किया है दैट कि जो गुटके की सिस्टर है उनके साथ भी शी वाज रियली पिस्ड। पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, शी डिडंट वांटेड टू इवन सी इसका व्लॉग। कहीं आता था तो बोलती थी बंद कर दो, हमें इस लड़की से चिढ़ है ये वो। बट उन्होंने भी थोड़ा बहुत उस सिचुएशन से वो कर लिया था। बट अब करंटली उनका क्या स्टेटस है वो नहीं समझ में आया, मुझे तो नहीं समझ में आया। अभी मुझे किसी दूसरे पॉडकास्टर को सुनना पड़ेगा समझने के लिए कि अगर किसी ने ये पॉइंट आउट किया हो, बिकॉज शी हैज़ मेंशन अबाउट गुटका सिस्टर इनडायरेक्टली, ऑब्वियसली नॉट डायरेक्टली। उन्होंने बोला जिन लोगों को बहुत पहले प्रॉब्लम था अब उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसके बाद एक तो ये बोला है और फिर उसके बाद उसने ये बोला है कि अपने, अब ये जो अपने होते हैं ना, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद से जो भालू अपी के मामू लोग हैं, बिकॉज़ इसका जो मामुओं के साथ मतलब फ़िलहाल मुझे लगता है नॉट इवन अ सिंगल मामू इज़ ऑन हर साइड। ये जो खालाएँ हैं ये तीनों शायद एक तरफ हो गई हैं
और ये जो सारे मामूज़ हैं ये शायद एक तरफ हो गए। अब बाकी के 2 बहनों के साथ इनका क्या है वो हमें नहीं पता कि बेटी खाला मामूओं से बात कर रही है या नहीं कर रही है या क्यों भी। बिकॉज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये अम्मा के घर जाती है, यानी कि जो इनकी नानी है, इनके घर जाती है, तो वो उसको कहती है कि बेटी खाला के पास चलो, तो वो कहती है मैं नहीं चलूँगी। तो वो किस रीज़न की वजह से था वो आई डो नॉट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ तो मतलब बहुत ज़बरदस्त सा हो गया इनकी फैमिली के अंदर ही, जहाँ पे मामू सारे एक तरफ हो गए हैं और ये बहनें एक तरफ हो गई हैं। एंड हाँ, अभी ये एक और चीज़ आई है, मैं जस्ट देख ही रही थी। तो जस्ट लाइक हाउ आई मेंशन्ड अबाउट अकबर अहमद इन माय लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो, कि वो जो है उसने तो पूरी सीरीज़ निकाली हुई है ना कि इनको कैसे एक्सपोज करना है एंड एवरीथिंग। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें वो एक्सपोज करता है, और राइट नाउ वो खुद मौदाहा में है, तो वहाँ जाकर वो इनको एक्सपोज कर रहा होता है। अब उसने ना जो है इससे पहले भी कोई शादी की वीडियो डाली थी, तो उसके अंदर जो ये भालू अप्पी की मामू है वो उस शादी में मौजूद थे, और वो उनको भी मामू वगैरह बोल रहा था, समथिंग लाइक दैट। एंड देन वो उनको भी बुला रहा था। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली अकबर अहमद का भालू अप्पी के साथ रिलेशन क्या है, बिकॉज अब तक मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि ये ही इज़ जस्ट अनदर गाय फ्रॉम मौदाहा हु लिव्स देयर। अब या तो नेहा ये बता सकती है कि एग्जैक्टली अकबर है कौन, या अकबर खुद ही बता सकता है कि भाई हाउ इज़ ही एग्जैक्टली रिलेटेड एंड हाउ डज़ ही नो हर फैमिली सो वेल। बिकॉज अगर वो सिर्फ मोहल्ले में रहते हैं इसलिए मामू बुला रहा है, या उसका सच में ऐसा कुछ रिलेशनशिप है इनकी फैमिली के साथ। बिकॉज ही सेड दैट बिकॉज इसने जब मेहर वाला वीडियो डाला था तब उसने ये कहा था कि हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बट हमें तभी भी नहीं पता था कि मेहर जो है इनकी बेटी, मतलब उसकी मम्मी वो नहीं है जो एक्चुअली उस घर में रहती है, उसकी सौतेली माँ है वो करके। वो उसने कहा था हमें तक नहीं पता था, दो वी लिव इन द सेम एरिया। तो अभी आई डोंट नो कि जस्ट के दे ऑल लिव इन द सेम विसिनिटी, दैट्स द रीज़न, और इज़ इट रियली लाइक सम ब्लड रिलेशन। तो इसीलिए अब वो एक पोल अपार्ट था, मुझे वो पॉइंट आउट करना था। अपार्ट फ्रॉम दैट नेहा के 2 वीडियोज़ आ गए, ये भालू अप्पी का एक वीडियो आ गया, बिकॉज नेहा वॉज रियली पिस्ड अबाउट इट, एंड उसने वो जो पुलिस की धमकी एक्सपोज कर दी थी। फिर उसके बाद उसने भालू अप्पी की हम धमकियाँ मतलब सारी कुछ एक्सपोज कर दिया। वैसे अगर हम देखने जाएँ तो एक चीज़ अब जाकर मुझे लग रही है दैट व्हाट नेहा इज़ डूइंग, शी इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। बिकॉज इससे पहले नेहा फैज़ी मैडम जनाब के पीछे ही पड़ गए थे। दो मुझे नहीं लगता कि वो लोग, आई डोंट थिंक सो, इनको इतनी उंगली करते होंगे जितनी ये लोग उनको कर रहे होते थे। बट अब ये है दैट भालू अप्पी वाकई में उंगली कर रही है नेहा को, एंड बार बार कर रही है, एंड शी इज़ इवन रिलेटेड टू देयर फैमिली, दैट्स द रीज़न इट बिकम्स मोर ऑफ अ थिंग। एंड अब हम देख रहे हैं कि वो कितना घुस रही है जाकर इसकी नानी एंड ऑल में। तो अगर नेहा इसको एक्सपोज करती है तो इट रियली मेक्स सेंस, बिकॉज भालू अप्पी इज़ ऑल्सो नॉट वो भी पीछे हट नहीं रही है, सो इट नाउ मेक्स सेंस। बट इससे पहले मुझे नहीं समझ में आता था दैट वाई वॉज नेहा बिहाइंड मैडम एंड जनाब, उन्होंने नेहा का क्या बिगाड़ा था। बिकॉज इससे पहले भी नेहा ने हमें यही बताया है कि भालू अप्पी ने ही उसकी मम्मा को, यानी कि नेहा की मम्मा को शादी में सुनाया था बातें, फिर शायद फ़ोन करके भी कुछ बद्दुआएं वगैरह दी थी, नेहा को भी फ़ोन किया था। सो मतलब भालू अप्पी इज़ ओनली द वन जो सारा कुछ कर रही है। पहले कि अगर आप वीडियोस देखो भालू अप्पी के, सो शी वुड लुक लाइक एन इनोसेंट फीमेल। अब शी इज़ बिकम ओवरली चंड। एक तो वो जो वेट है उस वजह से वो एकदम ओवर औरत लगने लग गई है, प्लस वो जो उसकी हरकतें हैं, एरोगेंस है, everything else has मतलब made her become like this. I don't know, like what is it, was it always there, what was it, is this arrogance come out of the money, or because she thinks कि मेरे पास पैसा आ गया, I can just do whatever the hell I want. तो वो पता नहीं वो एटीट्यूड का रीज़न क्या है मुझे नहीं पता है, बट वो जो है ना अब उसकी शक्ल पे नज़र आने लगी है।
बिकॉज इवन ऑन द वीडियोज़ when she sometimes makes faces on people, वो कैप्चर हो जाता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर द ओनली पर्सन जिसे बोलते हैं ना, जिसने उसको अपनी औकात पे रखा है उसको, वो है रुखसाना बाजी। आई एम अमेज्ड, शी हैज़ नॉट वो लल्लू चप्पू जो पहले करती थी, भाभी भाभी करती थी, नथिंग। शी हैज़ जस्ट, बोलते हैं ना उसको जूती की नोक पे तो है तो उन्होंने वहीं रहा। उसने एक तो अगर आप वो देखना चाहो तो वो खीर में टेक्निकली पूरा काम उसी ने किया है। वो जो रुखसाना बाजी है उसने दूध उबालना, जो है ये क्या बोलते हैं, चावल एंड ऑल का भी वो, और भिगा के पहले से उसी ने रखा हुआ था। उसने सिर्फ चावल को वो करते हुए दिखाया क्रश, और वो दूध उसने दूसरे उसको देगची में डाल के दिया। इसने सिर्फ 2 कड़छियाँ चलाई। कट टू दूसरे सीन में वो आती है किचन में, खीर बन चुकी है। बीच में उसने क्या किया क्या नहीं किया, वी हैव नो आइडिया। वो खीर कैसे बनी, मिल्क मेड डाला नहीं डाला, मिल्क मेड आया, क्योंकि उसके बारे में भी मेंशन था। वो कैमरा लेके बाहर चली गई एंड खलास, इट्स डन। अब हाँ, तो मैं आ रही थी रुखसाना बाजी पे। तो रुखसाना बाजी के साथ भी क्या हुआ है एग्जैक्टली ये, अगर अकबर, आई डोंट थिंक सो इतना कुछ डिटेल बता पाएगा, बट आई थिंक अगर नेहा बता पाएगी इट विल बी रियली नाइस कि मुंबई में ऐसा क्या हुआ था। मतलब मुंबई के राज मुंबई में ही दफन हो गए ऐसा लग रहा है। वो अब तो जाकर थोड़ा दिख रहा है कि अच्छा ये मुंबई में कुछ तो हुआ था बहुत ज़बरदस्त। तभी भी हमें लगा था रुखसाना बाजी के एटीट्यूड से, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मुंबई में हुआ है वो इससे कहीं ज़्यादा हमारी सोच से, मतलब वो है थोड़ा बड़ा है। एनी हाउ ये मेरे सारे चीज़ों की एनालिसिस थी पूरे भालू पप्पी के व्लॉग के, और नेहा के जवाब के, और नेहा के आगे के प्लान के। वैसे नेहा तुम आगे के प्लान मत ही बोला करो प्लीज़। अब तुमने बोल दिया है कि मैं भांडा फोड़ने वाली हूँ और बताने वाली तुम्हारे अपने ही है ये वो। द नेक्स्ट थिंग यू नो दैट इसने सबको धमका दिया, बट आई डोंट नो, मतलब ऑलरेडी अगर नेहा के पास प्रूफ्स मौजूद होंगे तो फिर धमकाने का कोई ख़ास मतलब होना नहीं चाहिए। बट लेट्स सी। सो नेहा को तो ये एक सजेशन ही मैं दूंगी कि भाई मत बताया करो तुम अपने आगे के प्लान्स। एनी हाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट योर कमेंट्स कीप कमिंग।